और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी, दक्षिण कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला हुआ है। देखिए बड़ी जानकारी, त्राल में आतंकियों ने गैर कश्मीरी को गोली मारी। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के त्राल से है, यूपी के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, गैर कश्मीरी को आतंकियों ने गोली मारी। दक्षिण कश्मीर के त्राल से ये बड़ी खबर, यहां आतंकी हमला हुआ है। गैर कश्मीरी को एक बार फिर से टारगेट किया गया है। यूपी के रहने वाले प्रीतम सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, जिनको गोली मारी गई है। आतंकियों की फायरिंग में गैर कश्मीरी घायल। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है। त्राल से इस वक्त की बड़ी खबर है, गैर कश्मीरी को एक बार फिर से टारगेट किया गया है। ये त्राल से बड़ी खबर, जहां पर आतंकियों की ओर से फायरिंग और गैर कश्मीरी घायल। इसी पर आसिफ कुरैशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। आसिफ, और क्या डिटेल्स है इस आतंकी हमले को लेकर? देखिए, बताया जा रहा है कि सुबह के समय बटगुंड इलाका, जो कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में है, यहाँ पे कुछ प्रवासी मजदूर जो थे वो सुबह के समय अपने रिहाइश के बाहर थे जब इन पर हमला किया गया। एक फायर हुआ जो कि प्रीतम कुमार नाम के इस व्यक्ति को लगा, लेकिन गनीमत यह रही कि जो गोली है वो हाथ को छूते हुए निकल गई और इसकी जान बच गई। जैसे ही फायरिंग शुरू हो गई तो बाकी जो लोग थे वो यहाँ से घटनास्थल से भागे और एक बड़ी वारदात होने से बच गई। बता दूं कि जो पुलिस का कहना है कि ये एक आतंकी हमला ही है जिसमें प्रवासी मजदूर को निशाना बनाकर ये हमला किया गया। लेकिन अच्छी बात इसमें ये रही कि जिस मजदूर को निशाना बनाया गया वो उसकी जान बच गई और मामूली तौर से वो जख्मी हो गया। उसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पे प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसको घर जाने की अनुमति भी दी गई। लेकिन इलाके में इस समय एक कॉर्डन चल रहा है और उन हमलावरों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, क्योंकि गांदरबल के सोनमर्ग में हुए हमले के बाद पहले से ही पूरी कश्मीर घाटी में एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है और ऐसे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन की सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही गई है जहां पे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन पुलवामा के त्राल में हुए इस हमले ने कहीं ना कहीं एक बार फिर एक पैटर्न की तरफ इशारा कर दिया है जिसमें प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर हमले हो रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है आसिफ, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि जो गैर कश्मीरी प्रीतम सिंह जिनका नाम बताया जा रहा है, आसिफ ये जानकारी दे रहे थे कि उनकी हालत ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि बार बार गैर कश्मीरियों को, प्रवासी मजदूरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं तीव्र गति से खबरों की। सबसे पहले राजनीति की खबर होगी। महाराष्ट्र में एमवीए का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। 85 सीट पर लड़ेंगे शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी। सहयोगियों को 18 सीट, 15 सीटों पर मंथन जारी। कांग्रेस नेता विजय वेडेटिवार ने कहा, गठबंधन में सीट बंटवारे का आंकड़ा तय है, आपस में कर रहे सीट की अदला बदली, सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं 18 सीटें। शिवसेना यूबीटी की 65 उम्मीदवारों की पहली सूची आई सामने। आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ेंगे चुनाव, एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे होंगे उम्मीदवार। शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी केदार दिघे ने एबीपी न्यूज से कहा, एकनाथ शिंदे ने लोगों को दिया है धोखा, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। माहिम में राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने महेश सावंत को बनाया उम्मीदवार। शिवसेना ने सदा सवर्णकर को बनाया है उम्मीदवार। माहिम से शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी महेश सावंत ने कहा, उद्धव ठाकरे की है पूरी शिवसेना, उनके सामने ना तो टिकेंगे राज और अमित ठाकरे ना ही शिंदे की शिवसेना का उम्मीदवार। शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव के साथ रहे अधिकतर विधायकों को टिकट दिया गया है। मुंबई की शिवडी सीट के प्रत्याशी का ऐलान बाकी है। अजय चौधरी यहां से विधायक हैं। जिशान सिद्दीकी ने एक्सपोस्ट पर विरोधियों पर साधा जमकर निशाना, कहा, सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रा पूर्व में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत रही ही नहीं। आदित्य ठाकरे आज भरेंगे पर्चा, नामांकन में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। शिवसेना यूबीटी नेता वर्ली से लड़ रहे हैं चुनाव। जितेंद्र अवहाड आज दाखिल करेंगे नामांकन। एनसीपी शरद पवार के नेता कलवा मुंबा में भरेंगे पर्चा, नामांकन के दौरान शरद पवार मौजूद रहेंगे।
महाराष्ट्र चुनाव से पहले घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर संग्राम है। एनसीपी शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोकने की मांग है। महायुति में सीट शेयरिंग पर बातचीत। आज अमित शाह के आवास पर होगी बैठक। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री लक्ष्मण धोबाले ने बीजेपी छोड़कर ज्वाइन की शरद पवार की एनसीपी। सुप्रिया सुले की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। और झामुमो ने झारखंड चुनाव के लिए जारी की 5 उम्मीदवारों की सूची। बिशुनपुर और चक्रधरपुर सीट से मौजूद विधायक चमरा लिंडा और सुखराम उरांव को बनाया है प्रत्याशी। झारखंड में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 बड़े नेता करेंगे नामांकन। बरहेट से हेमंत सोरेन, गांडे सीट से कल्पना सोरेन और रांची में महुआ माझी भरेंगे पर्चा। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भरेंगे पर्चा। सरायकेला सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। आज एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बड़े नेता। कोडरमा और चंदन क्यारी के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 4 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। 3 प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। झारखंड में एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई सामने। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, जारी है प्रत्याशियों का चयन। 2-3 सीट पर सुलझा लिया जाएगा गतिरोध। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बोले यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जल्द फाइनल होगा सीटों का बंटवारा। उपचुनाव में आएंगे अच्छे नतीजे। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का विवादित बयान। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। चोरों और अपराधियों के संरक्षण का उन पर आरोप लगाया। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। कहा, हिंदू राजाओं, किसानों, आम लोगों की वक्फ की सभी जमीनें असली हकदारों को लौटाई जानी चाहिए। अब आइए तीव्र गति से आपको चक्रवाती तूफान दाना से जुड़ी बड़ी खबर दिखाते हैं। दाना तूफान के अजय चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत 5 राज्यों में हाई अलर्ट है। तेज बारिश के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है हवा की रफ्तार। ओडिशा के भद्रक में दाना तूफान का दिखा असर। धामरा में तेज हवाओं के साथ लगातार जोरदार बारिश। एनडीआरएफ ने 5 राज्यों में 56 टीमें तैनात की। ओडिशा में 20, पश्चिम बंगाल में 17, आंध्र प्रदेश और झारखंड में 9 टीमें तैनात की। छत्तीसगढ़ में 1 टीम भेजी। तूफान दाना की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। मौसम साफ होने पर ही लिया जाएगा हवाई यातायात बहाल करने पर फैसला। पश्चिम बंगाल में भी चक्रवात तूफान दाना का असर दिख रहा है। पूर्व मेदिनीपुर से लेकर के दीघा तक में मौसम बदला है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द की गई हैं। दक्षिण बंगाल में भी 150 से अधिक ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। चक्रवात की वजह से ओडिशा में 14 जिलों के 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ओडिशा में 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। 27 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रभावित होने वाले इलाकों के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर में 2 दिन श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं होगा। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेज किया है। 14 जिलों के संवेदनशील इलाकों में तकरीबन 288 बचाव दल काम कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने तैयारियों का जायजा लिया कि राज्य के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष पहुंचे मुख्यमंत्री मौजूदा हालात के बारे में अधिकारियों से जानकारी हासिल की। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज का बयान आया सामने। प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए की गई है जरूरी व्यवस्थाएं। 3 से 4 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।
दाना को लेकर पूरी प्रशासन की तैयारियां, ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की दो टीमें तैनात करनी पड़ी हैं। पर्यटकों से अपील की गई है कि फिलहाल समुद्र किनारों से दूर रहें। और पुरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा का बयान आया सामने, कहा शेल्टर होम्स में की गई है लोगों के खाने पीने की तैयारी, महिलाओं और बच्चों का खासा रखा जाएगा ध्यान। पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कोलकाता में सभी पंपिंग स्टेशन तैयार हैं, स्कूल और कम्युनिटी हॉल में लोगों के लिए की गई है खाने की व्यवस्था। दाना तूफान को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार की तैयारी, सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, राहत बचाव के लिए जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर बनाई है मूर्ति, रेत पर मूर्ति बनाकर चक्रवाती दाना से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। और चलिए अब जल्दी से यानी कि तीव्र गति से आपको दिखा देते हैं देश की खबरें। देर रात दिल्ली वापस लौटे पीएम मोदी, कजान में शी जिनपिंग पीएम मोदी की हुई मुलाकात, पेट्रोलिंग समझौते का समर्थन, संबंध और दुरुस्त करने के प्रयास के संकेत दिए। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा अनिश्चितता से घिरा हुआ है विश्व, आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होना जरूरी। आज से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर आज रात तकरीबन 11 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। कल आईजीसी की बैठक में पीएम मोदी के साथ करेंगे अध्यक्षता। आज से 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा वार्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी साथ में संबोधित करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर यह मीटिंग होगी, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का मामला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य के अन्य मुद्दों पर भी बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी उनको दी है, राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी हुई है चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। गांदरबल आतंकी हमले के बाद आज श्रीनगर में अहम बैठक होने वाली है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे अध्यक्षता, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी होंगे शामिल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर की है भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत, कहा वाजपेयी जी के समय जैसा हुआ था उसी तरह भारत पाकिस्तान को बैठकर बात करनी चाहिए। एयरलाइंस कंपनी को लगातार बम की धमकी, सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय के संयुक्त सचिव संकेत एस भुंडवे ने वर्चुअल मीटिंग की है, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी में हंगामे का मामला है, बीजेपी के 3 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, तृणमूल कांग्रेस सदस्य कल्याण बैनर्जी को निलंबित करने का पूरा मामला है। आज संसद की लोक लेखा समिति की बैठक होनी है, समिति के सामने पेश हो सकती है सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच, पैक की बैठक में हंगामे के पूरे आसार। और संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, सेबी प्रमुख को लेकर के बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का राजनीति से प्रेरित होकर कदम उठाने का। किसानों की मांग को लेकर बीकेयू की किसान अधिकार पदयात्रा, कल राकेश टिकैत के नेतृत्व में निकले सैकड़ों किसान, शाहपुर में विश्राम के बाद आज फिर से जारी रहेगी पदयात्रा। जामिया में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई गई दिवाली, त्योहार के सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प का मामला, एबीवीपी ने मुस्लिम छात्रों पर गंभीर आरोप लगाए। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का दिवाली तोहफा, राज्य कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने बोनस का ऐलान किया। बेंगलुरु में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने का मामला आया सामने, कर्नाटक के लोकायुक्त बीएस पाटिल ने कहा अवैध बिल्डिंग, मामला दर्ज हुआ है। नशा तस्करी के मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक सत्कार कौर गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मोहाली से गिरफ्तारी की है, घर से बरामद हुआ नशे का सामान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस ने 3 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है, अब तक पकड़े गए हैं कुल 14 अपराधी। हरियाणा के कैथल से मुंबई पुलिस ने पकड़ा अमित नाम का आरोपी, कैथल पुलिस ने कहा मुंबई पुलिस खुफिया तरीके से कैथल में चला रही थी सर्च ऑपरेशन।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज एलजी का मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र, बढ़ते प्रदूषण पर जताई चिंता, कहा गुलाबी सर्दी का मौसम भयानक घुटन भरे एहसास में बदला है। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश, दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग प्रदूषण के खिलाफ चलाएगा अभियान, मंत्री गोपाल राय अभियान में होंगे शामिल। पराली जलाने पर कैथल में बोले किसान, सरकार कम से कम हर गांव में दे 2 मशीन, फिर भी पराली जले तो किसानों को भेजें जेल। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर हंगामा हो गया, लोगों ने गौड़ी चौक पर इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किया, सड़क पर आगजनी की गई, हाथों में लाठी डंडे लेकर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने दिया था विवादित बयान, बयान के बाद हो रहा है विरोध, जमकर हुआ हंगामा, राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा तेज। दिल्ली रिज में पेड़ काटे जाने का मामला, आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एलजी ने कहा अधिकारियों ने सही जानकारी नहीं दी थी कि पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी। गाजियाबाद के डीएम की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी होगी, एक कंपनी को स्टैंप ड्यूटी के संबंध में जारी किए गए नोटिस को लेकर के हाईकोर्ट ने तलब किया है। पॉक्सो मामले में बढ़ी एकता कपूर और उनकी मां की मुश्किलें, आज मुंबई पुलिस के सामने पेश होंगे, वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के अश्लील चित्रण का ये मामला है। राजस्थान के जयपुर में पकड़े गए 12 संदिग्ध, जांच के बाद सामने आई बांग्लादेशी होने की बात, अवैध रूप से भारत में रह रहे थे सभी लोग, बांग्लादेशी पासपोर्ट भी कैरी कर रहे थे। बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी जारी, पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आगजनी और लूटपाट के आरोप में जेल भेजा। मथुरा में पुलिस की गोली से घायल हुआ है बदमाश, पुलिस ने अस्पताल में किया है भर्ती, गैंगलैंड मथुरा गैंग का सदस्य बताया जा रहा है ये बदमाश। मध्य प्रदेश के खरगोन में सब इंजीनियर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, सड़क निर्माण में लंबित बिल पास करने के नाम पर 15 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। यूपी के महोबा में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की पिटाई, लोहे की रॉड से किए गए हमले में भाई की मौत, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, चाउमीन के बहाने बच्ची के साथ घिनौनी वारदात, रेप और हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में आश्रम के सेवादार पर नाबालिग छात्राओं से दरिंदगी का मामला, नशीली चीज खिलाकर लड़कियों के साथ दरिंदगी, शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया है मामला। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला, 5 लाख रुपए के लेन देन और अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका है, गाजियाबाद के नेहरू नगर का रहने वाला था संजय। नोएडा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी चल रही है, पुलिस ने गिरोह के 3 ठगों को गिरफ्तार किया है, कब्जे में तकरीबन 7 लाख रुपए और 5 मोबाइल जब्त किए। यूपी के गाजियाबाद में उर्दू शिक्षक का आरोप है, जय श्री राम ना बोलने पर लिफ्ट से बाहर निकाला गया, शिकायत के बाद पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जमीन को लेकर बवाल, भूमाफिया के खिलाफ पूरा गांव एकजुट हो गया, भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लोगों ने खोला है भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा। लखनऊ में मिनी ट्रक ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत की खबर, मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लखनऊ की सड़कों पर शराबियों की हुड़दंग, एक दूसरे की जान की दुश्मन बने 2 युवक, कहासुनी के बाद होने लगी हाथापाई, हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में बाघ की दहशत है, एक मवेशी को निवाला बनाया, बाघ के हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वाराणसी से गंगा नदी मार्ग पर पड़ने वाले शहरों के बीच हुई लग्जरी क्रूज की शुरुआत, 4 दिन में काशी से प्रयागराज तक का सफर होगा, गंगा की गोद में रात गुजार सकेंगे पर्यटक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।